ठीक है, तो डिफॉल्ट राउटिंग स्टार्ट करते हैं। अब डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है? इट इज अ मेथड ऑफ redirecting traffic towards the edge router which is connected with the ISP। अब यार मान लो ये हमारा एक कंपनी का नेटवर्क है, तो कंपनी के नेटवर्क के अंदर एक कहीं ऐसा राउटर जरूर होगा ना, जिसके एक तरफ कंपनी का इनसाइड नेटवर्क होगा, हमने बात करी थी ये स्टार्टिंग में जब हम टोपोलॉजी डिजाइन कर रहे थे, और एक तरफ क्या होगा? आउटसाइड नेटवर्क, मतलब कि कौन सा नेटवर्क? आईएसपी का नेटवर्क। ठीक है, और उस राउटर को हम क्या कहते हैं? एज राउटर। एज राउटर कौन सा होता है कि भाई जिसके एक तरफ कौन सा नेटवर्क चल रहा हो और दूसरी तरफ आउटसाइड। इनसाइड और आउटसाइड का मतलब कंपनी के अंदर का नेटवर्क और दूसरी तरफ आईएसपी का नेटवर्क। इतनी बात समझ आई? ठीक है, तो अब डिफॉल्ट राउटिंग हम कहाँ यूज करते हैं? डिफॉल्ट राउट हम यूज करते हैं, इट इज अ मेथड ऑफ रीडायरेक्टिंग ट्रैफिक टुवर्ड्स द एज राउटर विच इज कनेक्टेड विद द आईएसपी। अब मान लो यहां पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यार आईएसपी पर हमारे पास कुछ भी सर्वर्स लगे हुए हो सकते हैं। क्या उन सर्वर्स का आईपी एड्रेस आपको पता होता है? नहीं पता होता। अब पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं, पब्लिक आईपी एड्रेसेस पता है ना, जो सर्वर्स को हमारे इंटरनेट पर यूज होते हैं। जैसे गूगल का कोई भी आईपी है, वो आईपी आपको पता होगा कि क्या होता है? गूगल का आईपी आपको नहीं पता होगा कि यार क्या आईपी यूज हो रहा है, या किसी भी फेसबुक के सर्वर का या यूट्यूब के सर्वर का आपको आईपी एड्रेस पता नहीं लग सकता। तो वो क्या होते हैं? वो रैंडम आईपी हो सकते हैं ना, कोई भी आईपी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। तो अब अगर मान लो राउटर वन के यहाँ पर एक पर्टिकुलर पीसी लगा हुआ, और उस पीसी ने पिंग करा किसको? गूगल के सर्वर को, google.com। अब उसने पिंग करा अगर google.com, तो ये तो डिफॉल्ट गेटवे की तरफ भेज देगा। डिफॉल्ट गेटवे की तरफ क्या भेज दिया इसने? R1 की तरफ भेज दिया ट्रैफिक। R1 क्या करेगा? राउटिंग टेबल चेक करेगा। राउटिंग टेबल में क्या उसको google.com का मान लो आईपी था 142 समथिंग, कोई भी पब्लिक आईपी, क्या उसको राउटिंग टेबल में ए से 142 आईपी के लिए रूट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि अब यार एडमिन, एज एडमिन, एडमिन को भी नहीं पता होगा कि उन सर्वर्स की क्या आईपी, एडमिन को भी नहीं पता लग सकता कि यार उन सर्वर्स की क्या आईपी चल रही होगी और उनके लिए रीचेबिलिटी कहां से होगी। तो इस राउटर वन का क्या फर्ज है कि यार ये राउटर वन इस पर्टिकुलर पैकेट को जो ये पिंग कर रहा है, इस पर्टिकुलर पैकेट को क्या करे? जैसे तैसे करके कहां पहुंचा दे। अब आईएसपी पे पहुंच गया तो आईएसपी के मल्टीपल राउटर्स लगे हुए होंगे, और उनको तो जानकारी होगी ही कि भाई ये वाला नेटवर्क जो है 142 का ये कहां पर चल रहा है। वो आईएसपी का काम है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है कि ये वाला ट्रैफिक कहां तक पहुंचाना? आईएसपी तक। ठीक है, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिफॉल्ट रूट। रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। ठीक है, रियल वर्ल्ड में डिफॉल्ट रूट ऐसे यूज होता है। अब मान लो अगर पिंग करना है 142 को, तो डिफॉल्ट रूट का सिंपल सा मतलब है R1 क्या करेगा? R1 के पास कुछ अपनी राउटिंग टेबल के अंदर एंट्रीज होंगी, ये उन सब एंट्रीज को चेक करेगा। जब एक भी एंट्री चेक या एक भी एंट्री मैच नहीं करेगी, तो क्या करेगा वो? इस डिफॉल्ट रूट के हिसाब से ट्रैफिक को कर देगा फॉरवर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट। गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब एक तरीके से कह सकते हो आप आखिरी रास्ता। ठीक है, अब अगर राउटिंग टेबल के अंदर कोई भी एंट्री मैच नहीं कर रही, तो राउटर के पास अभी तक रास्ता क्या था कि भाई वो ड्रॉप कर दे। अगर राउटिंग टेबल में कोई एंट्री नहीं है तो वो ड्रॉप कर देगा ट्रैफिक। अब अगर हम डिफॉल्ट रूट उसको दे देते हैं, डिफॉल्ट रूट कैसे देंगे कि राउटर वन को हम ये बताएंगे कि यार अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रैफिक आए जो आपके राउटिंग टेबल में ना हो, तो आप उसको ड्रॉप मत करो, आप उसको किसको फॉरवर्ड कर दो? R2। अब R2 के पास ट्रैफिक पहुंच गया, R2 के पास अपना राउटिंग टेबल होगा। ठीक है, उसके पास राउटिंग टेबल में एंट्री है मान लो 10 की और 20 की, 142 की एंट्री नहीं है। तो हम R2 को भी बोलेंगे कि भाई अगर आपके पास ऐसा कोई ट्रैफिक आए जिसके लिए आपके पास रूट ना हो, तो आप उसको किसको फॉरवर्ड कर दो? एज राउटर को फॉरवर्ड कर दो। एज राउटर पे भी अपनी राउटिंग टेबल होगी, उस पे भी यही कॉन्फ़िगर्ड होगा, सारी चीजें वही। तो उस पे भी जब यही कॉन्फ़िगर्ड है कि भाई अगर कोई ऐसा मैसेज पैकेट आए जिसका डेस्टिनेशन आपके राउटिंग टेबल में नहीं है, तो आप उसको कहाँ फॉरवर्ड कर दो? आईएसपी पे। अब जब आईएसपी पे एक बार मैसेज पहुंच गया, तो आईएसपी अपने आप उसको रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, अब आईएसपी ने रिडायरेक्ट कर दिया तो बस हो गया हमारा काम। यही तो होती है डिफॉल्ट राउटिंग।
डिफॉल्ट राउटिंग का मतलब कि यार अगर हमारे रूट्स के अंदर राउटिंग टेबल में जो भी रूट्स हैं उनमें से अगर कोई भी मैच नहीं हो रहा तो क्या मैच होगा, हमारा डिफॉल्ट रूट मैच होगा, और डिफॉल्ट रूट के हिसाब से उसको ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब जैसे मान लो अगर हम इसी टोपोलॉजी में बात करते हैं, मैं क्या करता हूँ राउटर 1 पे से सारे रूट्स हटा देता हूँ जो भी हमने कॉन्फ़िगर करे हुए हैं। कॉपी, नो, शो आईपी। ठीक है भाई, ये हमारा डिफॉल्ट राउटर बन चुका है। जैसे बस इसके पास अपने कनेक्टेड नेटवर्क है। अब डिफॉल्ट रूट कैसे देते हैं, यहाँ पे देखो आपको एक चीज दिख रही है, गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज नॉट सेट। भाई गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट आपने सेट नहीं करा हुआ। अब हम क्या करते हैं, आईपी रूट, हम एक स्टैटिक रूट बता रहे हैं ना, और डिफॉल्ट रूट कैसे देते हैं, 0.0.0। सबनेट मास्क क्या होगा इसका, सबनेट मास्क भी क्या होगा, 0.0.0। और इसके बाद आप क्या दे सकते हो, नेक्स्ट हॉप या एग्जिट इंटरफेस या फिर दोनों। सिस्को पैकेट ट्रेसर में दोनों काम नहीं करते, तो हम इस केस में क्या दे देते हैं, बस नेक्स्ट हॉप। रियल वर्ल्ड में डिफॉल्ट रूट भी कैसे दिया जाता है, यूजिंग एग्जिट इंटरफेस एंड डिफॉल्ट ओ नेक्स्ट हॉप आईपी, दोनों को यूज करके डिफॉल्ट रूट दिया जाता है। दे दिया भाई, डू शो आईपी रूट। यहाँ पर एक स्टैटिक रूट आ गया, 0.0 अवेलेबल है 12.1.1.2। गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज 12.2 टू नेटवर्क 0.0। अब इसका क्या मतलब है, नेटवर्क 0.0 मैंने आपको बताया था जब हमने रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस की बात करी थी, तो सबसे पहला आईपी यही था जो रिजर्व था। और इसका मतलब क्या लिखवाया था मैंने, इट कैन बी एनी अनआइडेंटिफाइड आईपी एड्रेस, कि मतलब कोई भी आईपी एड्रेस होगा तो वो इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर मैच कर जाएगा। अब अगर मान लो मेरे पास 10 और 12 के रूट्स हैं, इसके अलावा कोई भी रूट आएगा तो वो कहाँ मैच कर जाएगा, 0.0 में मैच कर जाएगा, और कहाँ भेज दिया जाएगा, 12.2 के पास। चलो फिर टेस्ट कर लेते हैं। इस राउटिंग टेबल में 30 का कोई अवेलेबल नेटवर्क है, नहीं है, पिंग करके देख लेते हैं 30.2 को। हो गया हमारा पिंग। सिमुलेशन में देखना चाहते हो, आईसीएमपी भेजा गेटवे के पास, गेटवे के पास भेज दिया, गेटवे ने आगे राउटर 2 को फॉरवर्ड कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने क्या दिया हुआ, एक डिफॉल्ट रूट दिया हुआ कि भाई अगर इस राउटिंग टेबल में से कोई भी रूट मैच ना करे तो कहाँ मैच कर जाए, डिफॉल्ट रूट। एक तरीके से आखिरी रास्ता, अगर राउटिंग टेबल में कोई रूट मैच नहीं कर रहा तो आपको उसको कहाँ फॉरवर्ड कर देना है, 12.2 के पास फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, और 12.2 के पास ट्रैफिक पहुंच चुका है, इसके पास तो अपना रूट था ही, इसके पास तो रूट था ना, कहाँ गया, ये रहा 30 का नेटवर्क, रीचेबल है 23.2 से। तो अब ये 23.2 पे फॉरवर्ड कर देगा ट्रैफिक, और यहाँ से ये ट्रैफिक नीचे आ जाए। ये आपका ट्रैफिक चल दिया वापस। ये क्या जा रहा है, आईसीएमपी एको रिप्लाई, आर का होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, ये पैकेट पहुंच गया आपका पीसी के पास। जैसे ही पीसी ने इसको एक्सेप्ट करा, यहाँ पे हमारे पास एक रिप्लाई आ गया। अब अगला मैसेज जनरेट होगा, ये हो गया, ये वापस आ गया। जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, दूसरा मैसेज, दूसरा रिप्लाई आ गया। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, 12 मिली सेकेंड्स। डिफॉल्ट रूट समझ आया। चलो हम अब यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने
ये हमारे पास 3 राउटर्स थे, तो हम हम क्या कर सकते हैं, हम राउटर 1 का सारा ट्रैफिक राउटर 2 पे फॉरवर्ड करवा सकते हैं, राउटर 3 का सारा ट्रैफिक राउटर 2 पे फॉरवर्ड करवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है, ना, तो हम डायरेक्ट राउटर 2 पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करवा सकते हैं। पर अगर मैं राउटर 2 पे डिफॉल्ट राउट करता हूं तो किसकी तरफ करूं? अगर मैं R3 की तरफ करूंगा तो यार ऑब्वियस ही बात है, वो R3 की तरफ सारा ट्रैफिक भेजता रहेगा, तो मैं कभी इस पीसी से 10.1 को पिंग ही नहीं कर पाऊंगा। अगर मान लो मैंने दोनों तरफ दिया, R2 से मैंने क्या करा, दोनों तरफ राउट दे दिया, तो राउटर क्या करता है, इक्वल कॉस्ट। अब ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, बस मैं ये बताता हूँ, अगर हम एक ही पर्टिकुलर चीज के लिए 2 रूट्स डिफाइन करते हैं तो राउटर क्या करता है, लोड बैलेंसिंग करने लगता है। लोड बैलेंसिंग मतलब एक एक करके दोनों रास्ते अपनाने लगेगा। एक एक बार ट्रैफिक यहाँ भेजेगा, एक बार यहाँ भेजेगा, फिर अगला मैसेज यहाँ पर जाएगा, अगला मैसेज यहाँ जाएगा, अगला यहाँ, अगला यहाँ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब मान लो मैं इस पीसी से पिंग करता हूँ किसको, 10.1 को, राउटर के पास पहुंचा, राउटर ने क्या कर दिया, लोड बैलेंसिंग, एक मैसेज इधर भेज दिया, एक मैसेज इधर भेज दिया, तो जो मैसेज ये राउटर 3 के पास भेज रहा है क्या वो कभी 10.1 तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो आपको क्या दिखेगा अगर आप ऐसे कॉन्फ़िगर करोगे, तो एक रिप्लाई आएगा, फिर एक मैसेज नहीं आएगा, फिर एक रिप्लाई आएगा, फिर एक नहीं आएगा। ठीक है, चलो ये तो हमारे पास डिसएडवांटेज हो गई ना, क्या हम अगर इंटरनल नेटवर्क पे यूज कर रहे हैं डिफॉल्ट राउटिंग तो हम यूज नहीं कर सकते, हमें स्टैटिक राउटिंग करनी पड़ेगी। पर अगर मान लो यहाँ पर एक ऐसा सिनेरियो था, ये राउटर लगा हुआ है कहाँ से, एज राउटर से, और एज राउटर आगे कनेक्टेड है आईएसपी से, तो हमने राउटर 1 पे डिफॉल्ट रूट दिया कि आप ट्रैफिक कहाँ फॉरवर्ड कर दो, राउटर 2 पे दिया कि भाई आप ट्रैफिक कहाँ फॉरवर्ड करो, और राउटर 3 पे दिया कहाँ फॉरवर्ड करो, एज पे, और एज पे दे दिया कहाँ, आईएसपी पे। और डिफॉल्ट रूट के अलावा हमने सब जगह क्या चला रखी है, स्टैटिक राउटिंग। मतलब अगर पीसी 2 को या 10.2 को जाना है 20 के पास, तो 20 के लिए एक स्टैटिक रूट होगा। अगर स्टैटिक रूट है तो डिफॉल्ट रूट थोड़ी मैच होगा, अगर स्टैटिकली रूट पता है उसको तो वो ट्रैफिक राउटर 2 पे भेजेगा, राउटर 2 नीचे भेज देगा। ठीक है, अगर 30 के नेटवर्क तक जाना है तो ये राउटर 3 पे आएगा, राउटर 3 नीचे भेज देगा। पर अगर कोई ऐसा नेटवर्क आ गया, जैसे मान लो 100.100 समथिंग करके कोई नेटवर्क आ गया, तो उसके लिए क्या होगा, डिफॉल्ट रूट मैच करेगा, R2 के पास भी डिफॉल्ट रूट मैच करेगा, R3 के पास भी डिफॉल्ट रूट मैच करेगा, और एज राउटर के पास भी डिफॉल्ट रूट मैच करके आईएसपी पे फॉरवर्ड कर दिया जाए। ठीक है, और फिर ये काम आईएसपी का होता है कि भाई वो आईएसपी 100.100 के नेटवर्क या जिस भी सर्वर को आप पिंग करना चाह रहे हो उस सर्वर तक आपका डेटा पहुंचा दे, अगर वो सर्वर एग्जिस्ट करता है तो। अब अगर आप किसी भी ये रैंडम आईपी को पिंग कर रहे हो, उस आईपी से कोई सर्वर ही नहीं है, तो रिप्लाई तो आएगा ही नहीं ना। ठीक है, ओके। Okay, दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।